नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर में बीते कुछ दिनों से एक शख्स खासी चर्चा में है। नाम है अजय चौहान, पुत्र आचार वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध जिला पंचायत सदस्य के सुपुत्र। कहने के लिए सुपुत्र, लेकिन इनके कारनामे इतने काले हैं कि शायद बताते हुए कई एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। इन्होंने पहले भी एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, नाम था इंद्रेश, मात्र 2 लाख रुपए में 22 डिसमिल जमीन। उसके बाद फिर एक मैरिज लॉन के मालिक को इसने बेवकूफ बनाया और उसके बाद फिर एक और नंदलाल नाम के व्यक्ति को इसने जो है बेवकूफ बनाया। अब उसके बाद जब पीड़ित व्यक्ति थाने जाता है, थाने जाकर एक प्रार्थना पत्र देता है, तो उससे यह कहा जाता है कि भाई आप सबूत लेकर आइए, बिना सबूत के हम क्या कार्रवाई करेंगे। पीड़ित दर बदर ठोकर खाते हुए अंत में न्यायालय की शरण में पहुंचता है। वहां से हमारे पास फोन आता है और संपर्क करने के बाद वो अपना बयान देता है। बयान में जिस व्यक्ति ने जमीन रजिस्ट्री कराई, जिसका नाम प्रियांशु सिंह है, जो सरकारी दस्तावेजों में जो अभिलेख में दर्ज है, किसी तरीके से उसका नंबर हमें प्राप्त हुआ, लेकिन जब उनसे हमने बात करनी चाहिए तो उनका गोलमोल जवाब क्या था, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। हेलो जी प्रियांशु सिंह बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। प्रियांशु सिंह जी, मैं इंडियन टीवी न्यूज और निर्वाण टाइम्स गोरखपुर से बात कर रहा हूँ, अमित ओझा। बोलिए। एक जमीन आपने रजिस्ट्री कराई है नंदलाल की। हेलो, वो तो कैंसिल हो गई सर। अभी नहीं हुई है भैया? नहीं, वो अप्लाई हो गई, कैंसिल नहीं, अप्लाई तो हुई है, तो उसने भी तो एक मुकदमे के लिए दायर किया हुआ है। इससे पहले बस आपसे कुछ चीजें जाननी थी। वो सर अप्लाई हो गई। एक बार मुझे, क्योंकि उन्होंने जिसने बीच में जमीन दिलवाई थी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला भैया इनको नहीं बेचने का मन है। तो नहीं, बेचने का मन नहीं है, वो बंदा बेचना ही नहीं चाहता है। आप बस आपसे थोड़ा सा कुछ चीजें जाननी थी, अगर क्लियर कर देंगे मिलके तो अच्छा है, फोन पे कर दीजिए, जो आपको उचित लगे। सर मेरे चाचा को डेंगू है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कल रात में 4 बजे आया हूँ घर पे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए प्रियांशु जी। जी, तो अगर मैं थोड़ा सा मुझे समय दें तो मैं थोड़ा सा अभी सो के उठता हूँ, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। 2 मिनट का जरा टाइम दे दीजिए प्रियांशु जी, या जहां आप बोलेंगे मैं वहीं आपसे मिल लूंगा। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अजय चौहान को कितने समय से जान रहे हैं? क्योंकि अजय मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अजय चौहान का आपराधिक इतिहास रहा है और वो ऐसे ही मानसिक रूप से बीमार लोगों को टारगेट करके, और आप जैसे मैं लोगों नहीं को जान रहा हूँ। मैं आप एक बार नंदलाल से इस बारे में बात करिए, आपको नंदलाल पूरा डिटेल में बताएंगे। नंदलाल से मेरी बात हुई है। नहीं, नंदलाल ने ही अपना बयान दिया है, खबर चल भी रही है, खबर प्रकाशित भी हुई है और आगे से कार्यवाही भी होनी है। ठीक है, ठीक है। तो बस आपका पक्ष जानना था कि मतलब आप कैसे फंस गए, क्योंकि एक व्यक्ति पहले मैं ही। सर ब्रोकर के थ्रू फंसा हूँ सर। हाँ, तो वही आपसे मिलना था, तो आप 1-2 घंटे जब आप कहिए तब आपसे मिल ठीक रहे है हैं। सर, मैं जरूर कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। मेरे चाचा सर 72,000 उनका प्लेटलेट, वो प्लेटलेट है 72,000। जी और जी सर वो बढ़ नहीं रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जी, किस हॉस्पिटल में आप बताइए, मैं जितनी अगर कोई मदद होने लायक रहेगी तो हम लोग करवा देंगे। डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर ए के राय देख रहे हैं एच एन चौराहे पे? हाँ, डॉक्टर ए के राय के पास, डॉक्टर ए के राय देखे हैं? एचएन सिंह चौराहे पे? हाँ। किस नाम से हॉस्पिटल है? डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर ए के राय। हाँ, मतलब उनका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हॉस्पिटल का नाम क्या है? उन्हीं का नाम है, ए के राय, डॉक्टर ए के राय का हॉस्पिटल है। अच्छा, हॉस्पिटल तो डॉक्टर का ही होता है सर, लेकिन कोई नाम भी तो होता है ना प्रियांशु जी। नहीं तो अभी तो हम लोग तो बहुत अभी हम लोग उसी में लगे हुए हैं सर, बहुत अभी दिमाग खराब नहीं कर ब्रोकर रहा का नाम बता पाएंगे? है। ब्रोकर का मैं आपको थोड़ी देर में समय देंगे, मैं आपको सब सब डिटेल बता दूंगा। 2 घंटे? हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। जाके पैर न फटे बवाए तेगा जाने पीर पर आई। जी हाँ, ये प्रियांशु सिंह के ऊपर तब उनको शायद समझ में आ रहा जब उनके चाचा की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है, और उनको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो उसको कैसा लगता है। मानवता के दृष्टिकोण से हमने उनका इंतजार किया। 21 तारीख का जो है उनका जो है हमने वर्जन लेने की कोशिश की थी। उन्होंने हमसे 2 घंटे का समय मांगा कि उसके बाद जो है वो अपना बयान देंगे, और उसके बाद जो उन्होंने पहला जो बयान दिया, जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जमीन का जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करवाया जा चुका है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हुई है और उस पर आपत्ति काश्तकार के द्वारा डाली गई है।
साथ ही साथ प्रियांशु सिंह ने यह भी कहा कि जिसने उनको जमीन दिलवाई थी उसका यह कहना है कि काश्तकार जमीन बेचना नहीं चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर काश्तकार जमीन बेचना ही नहीं चाहता था तो उसका बैनामा हुआ कैसे? प्रियांशु सिंह के पास बिल्कुल समय नहीं है, मीडिया से बात करने का समय नहीं है, सफाई देने का टाइम नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज 24 सितंबर को जब यह खबर हम प्रकाशित कर रहे हैं, दोपहर के समय में प्रियांशु सिंह काश्तकार के नंबर पर फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम थाने पर आओ और मामला वहीं पर जो है निपटा दिया जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है, ये पीड़ित का और पीड़ित के जो वकील हैं उनका कहना है और ये आरटीओ ऑफिस के पास की ये आज की घटना है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियांशु सिंह अजय चौहान का गुलरिहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार का दबदबा है कि वो पीड़ित को थाने बुलाकर मामला मैनेज करने की बात कह रहे हैं। क्या जमीन के मामले अब थाने पर बैठकर निपटाए जाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और प्रियांशु सिंह का इसमें क्या भूमिका है? प्रियांशु सिंह खुद इसमें पीड़ित हैं, जैसा कि पिछले केस में हुआ कि अजय चौहान ने मैरिलॉन के मालिक को बेवकूफ बनाया, या फिर वाकई प्रियांशु सिंह की भी अजय चौहान के साथ कोई सांठगांठ है? ये तो प्रियांशु सिंह जब अपनी बातों को खुलकर कहेंगे तभी हम बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला वाकई चौंकाने वाला है कि गुलरिहा थाना क्षेत्र में अजय चौहान इतने सालों से सक्रिय है और गुलरिहा थाना को इसकी भनक तक नहीं है, या फिर भनक ना लेने की, देने की एवज में आंख बंद किया जा रहा है। दो ही सूरत में काम होते हैं, कभी कुछ ना करने की एवज में मिलता है और कभी काम करने की एवज में मिलता है। अब गुलरिहा थाने में बैठे कौन से लोग हैं जो अजय चौहान के खिलाफ कुछ ना करने की जिम्मेदारी उठा के बैठे हैं? ये तो जब बड़े अधिकारी इस पर जांच करेंगे तभी मामला सामने आएगा। अगली खबर में अजय चौहान और उनके एक सबसे बड़े साथी आदित्य का नाम जो पिछले मामले में दर्ज था, उनकी भी कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। साथ ही साथ यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्या आदित्य वाकई दूसरा गोरखपुर का शिव प्रकाश शुक्ला बनने जा रहा है? यह हम अपनी कल की खबर में आपको बताएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।